पाकिस्तान की सकाफती तारीख में कुछ नाम ऐसे हैं जो वक्त गुजरने के साथ मद्धम नहीं हुए बल्कि मजीद रोशन हो गए। ऐसा ही एक नाम है मुईन अख्तर, एक ऐसा फनकार जिसने सिर्फ लोगों को हंसाया नहीं बल्कि उन्हें सोचने पर मजबूर किया। एक ऐसा फनकार जिसके मुकालमे आज भी जिंदा है, जिसकी आवाज़, जिसकी अदा और जिसका तंज आज भी हमारे माशरे की नब्ज़ पर हाथ रखता है। मुईन अख्तर 28 दिसंबर 1950 को कराची में पैदा हुए। बचपन ही से मुईन अख्तर में एक गैर मामूली सलाहियत मौजूद थी। घर के माहौल में तालीम को अहमियत दी जाती थी, लेकिन फ़न उनके लहू में शामिल था। कहा जाता है कि वो आम गुफ्तगू में भी ऐसा जुमला कह देते कि महफिल कहकहू से गूंज उठती थी। यही फितरी सलाहियत बाद में पाकिस्तान के सबसे बड़े मिजाहिया फनकार की बुनियाद बनी। 1966 में जब वो महज 16 बरस के थे, पाकिस्तान टेलीविजन पर उनकी आवाज़ गूंजी। पुराने वक्तों की औरतें नहाने के बाद बाल कैसे बनाया करती हैं? ये कोई मामूली आगाज नहीं था बल्कि गैर मामूली सफर की शुरुआत थी। पीटीवी के सुनहरी दौर में मुईन अख्तर एक सुतून की हैसियत रखते हैं। उन्होंने मालूमाती प्रोग्रामों से लेकर तंजिया शोज तक हर शोबे में खुद को मनवाया। मुईन अख्तर अपने प्रोग्राम्स में कभी सियासतदान बनते, कभी अफसर, कभी आम शहरी और कभी खुद मुआशरा। उनका तंज न चीखता था, न चीखते हुए इल्ज़ाम लगाता था, बल्कि मुस्कुराते हुए सच बोल जाता था। मुईन अख्तर स्टेज के फनकार थे और स्टेज उनका असल मैदान था। पाकिस्तानी थिएटर को उन्होंने नई ज़बान दी, नई रफ्तार दी और नया वक़ार दिया। बकरे की माँ, ईट ट्रेन, हाफ प्लेट और बेशुमार स्टेज ड्रामे आज भी रिकॉर्डिंग की सूरत में लोगों के दिलों को गरमाते हैं। वो स्टेज पर सिर्फ अदाकारी नहीं करते थे बल्कि कमाल हाजिर दिमागी का मुजाहिरा करते थे। जी, मैंने उनको कहा, बेग साहब को, मैंने कहा सर बाय गॉड आपका मुशाहिदा बहुत अच्छा है, तो कुर्सी से खड़े हो गए। कहने लगे यार वो तो हमारे वजीर हैं भाई। जी मैंने कहा सर मैं किसी और मुशाहिदे की बात कर रहा हूँ। कहने लगे तेरी मर्जी, तू जड़े भी मुशाहिदे की गल कर, मेरी जान हमारा मुशाहिदा तो वही है। कोई मुकालमा भूल जाए, कोई तकनीकी खराबी हो, मुईन अख्तर इसी लम्हे नया जुमला तख्लीक कर लेते। इसीलिए उन्हें जिंदा स्टेज का फनकार कहा जाता था। फिल्म मुईन अख्तर का बुनियादी मैदान नहीं थी, लेकिन जहां भी गए नक्श छोड़ दें। उन्होंने मज़ाहिया किरदारों के साथ साथ संजीदा किरदार भी निभाए। वो कभी गैर ज़रूरी जगतबाजी नहीं करते थे बल्कि किरदार की ज़रूरत के मुताबिक मज़ाह पैदा करते थे। मुईन अख्तर सिर्फ अदाकार नहीं थे, वो बेहतरीन मेज़बान भी थे। उन्होंने पाकिस्तान के कई अहम कौमी और तफरीही प्रोग्राम्स की मेज़बानी की। उनकी गुफ्तगू में अदब, तहजीब और बरजस्तगी होती थी। अब देखिए, नीलाम घर बकौल उनके, उन्होंने 30 साल नीलाम घर में काम किया, 30 साल से नीलाम घर कर रहे हैं। अब जब वो फिल्म की शूटिंग कर रहे थे तो उनको नीलाम घर कहाँ याद आया। एक जज्बाती सीन था, अदालत लगी हुई थी, जज बैठे हुए थे और ये खड़े हुए कह रहे हैं वो अदालत दिल की अदालत नहीं थी जहां कानून उसे माफ कर देता, वहां गवाह थे, इकरार जुर्म था, बेशुमार मुजस्सम सवाल थी कि मैं मुंसिफ हूं या कोई और, पाकिस्तान जिंदाबाद। वो जबान के मामले में बेहद मोहतात थे। उर्दू, अंग्रेजी और मुख्तलिफ लहजों पर उन्हें मुकम्मल उबूर हासिल था। मुईन अख्तर की ज़ाती ज़िंदगी हमेशा निजी रही। उन्होंने एक से ज़्यादा शादियां की और उनके बच्चे भी हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने मुईन अख्तर की खिदमात के एतराफ़ में उन्हें तमग़ा इम्तियाज़ और दीगर एजाज़ात से नवाजा। 22 अप्रैल 2011 वो दिन था जब पाकिस्तान अपने सबसे बड़े फ़नकारों में से एक से महरूम हो गया। मुईन अख्तर दिल का दौरा पड़ने से इस दुनिया से रुखसत हो गए।
लेकिन क्या फनकार कभी मरता है? उनकी आवाज आज भी गूंजती है, उनके मुकालमे आज भी जिंदा है।